हेलो बच्चों। तो चलिए आज फिर एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं पार्ट 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। हम लोगों ने इसके पहले 3.1, 3.2, 3.3 और 4, 5 ये सब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज नई एक्सरसाइज स्टार्ट करना है। इसका नाम है एक्सरसाइज 3.6 और ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 3.6 ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और बहुत लोगों को बहुत जल्दी भूल भी जाती है, तो इसलिए ध्यान से समझिएगा। बहुत आसान आसान ट्रिक बताने वाले हैं क्वेश्चन करने के लिए कि कैसे करें तो जल्दी आंसर आ जाए, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है पहला नंबर, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में परिवर्तित करके हल करना है। पहले हमको रैखिक समीकरण में बदलना है, इसके बाद हल करना है। एक क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज का और इसी समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट नंबर दिया है 1/2x प्लस 1/3y 1/3y इक्वल टू 2। पहला समीकरण दिया है। दूसरा है 1/3x 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। ये है समीकरण। ये दो समीकरण दिए गए हैं, इनको बोला है रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके इनको हल करना है। अब रैखिक समीकरण हम कैसे पहचानेंगे? अगर क्वेश्चन में कभी दे दिया कि हल करो, तो जो उनको रैखिक समीकरण में हल करके बदल करके हल करना है, उनको डायरेक्ट करोगे तो संभवतः आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम कैसे पहचानेंगे कि किसको रैखिक समीकरण में बदलना है कि किसको नहीं बदलना है, किनको किनको बदलें? तो भैया एकदम आसान रास्ता है, ध्यान देना, बहुत आसान रास्ता है। देख लेना, जिसके बटे में अगर चर लिखे हो, अगर समीकरण हमको जो दिया गया है उसमें बटे में यानी हर में अगर चर लिखे हैं तो उनको रैखिक समीकरण में बदलना है, और अगर चर नहीं है तो डायरेक्ट सॉल्व करो। यहाँ देख लेना बटे में चर है कि नहीं, तो भैया देखो यहाँ पर बटे में चर है, यानी XYZ बटे में है, हर में है, तो इनको बदलना पड़ेगा। अब कैसे बदलना है, क्या करना है? तो इनके लिए, इनको बदलने के लिए क्या करना है, देखना है। जैसे पहले यहाँ x वाला पद है पहले समीकरण में, और दूसरे समीकरण में भी x वाला पद। इनसे देखना कि कितना हम कॉमन ले सकते हैं, कितना कॉमन ले सकते हैं, चर भी और अचर भी। जो कॉमन आ रहा है ले लो। अब देखो x वाले पद से देखो, यहाँ इन दोनों से कॉमन क्या मिल रहा है, तो इन दोनों से हमको मान लेना है। देखो कॉमन क्या है, कॉमन संख्या तो मिलने नहीं, अंश में दोनों में 1 है, हर में 2x और 3y, तो कॉमन तो भैया x ही आएगा, हर से कॉमन x ही आएगा। तो हम मान लेंगे कि मानना 1/x को मान लेते हैं a। देखो जितना कॉमन आ रहा है उसको कुछ मान लो। यहाँ से x वाले पद से 1/x कॉमन आ रहा था तो हमने उसको a मान लिया। अच्छा, y वाले पद से कितना आ रहा है, जहां से कॉमन 1/y आ सकता है, 1/y आ सकता है, तो इसको हम b मान लेते हैं। अगर इनमें से अचर यानी कुछ संख्याएं भी कॉमन आ रही हैं तो संख्याओं को भी कॉमन आने दो, रोको मत। अंश हर दोनों से है कॉमन लेना। तो देखो यहां से इन x वाले में दोनों में 1/x कॉमन है, संख्या तो कोई ऐसी है नहीं कि जो दोनों को काट सके, तो कोई संख्या नहीं है तो हमने खाली चर कॉमन ले लिया, और इसमें भी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट सके, तो हमने भी यहाँ बस y बस ले लिया। अंश में भी देखना है कि अंश में कितना कॉमन आ सकता है, अंश का भी वैसे ही ले लिया। अब कॉमन लेने के बाद क्या करना है, देखो ये 1/2x है, अगर हम इससे 1/2x से 1/x निकाल दें, यानी जितना कॉमन लिए हैं उतना निकाल दें, तो बचेगा क्या? कॉमन लेने का मतलब है कि हम जितना कॉमन लिए हैं उससे भाग है दिए हैं। कॉमन का मतलब है कि इतने से भाग दिए हैं। तो अब भैया अगर इतने से भाग दोगे, 1 में 1 से भाग दोगे तो 1 बार में जाएगा, 2x में x से भाग दोगे तो x कट जाएगा, 2 बचा, इतनी बार में भाग जाएगा ना। अच्छा, जो कॉमन ले लिए उसकी जगह पर क्या रखना है, उसको माना है हमने a। तो जो कॉमन लिए हो, देखो इसे भी कॉमन लेने के बाद ये बचा, हमने 1/x कॉमन निकाल लिया तो बचा ये। अब जो कॉमन लिए हैं, इससे कॉमन भी निकाले हैं, तो उसकी जगह पर रख देते हैं a,
क्योंकि हमने कुछ कॉमन भी निकाला है। पूरक जो निकाल लिए हैं उसकी जगह पर जो माने हो वो रख दो। एक्स वाले में ये बन गया। अच्छा इसको देखो, यहां से भी 1/3y से 1/y कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या? बचेगा भैया 1/3, और जो कॉमन लिए हो उसकी जगह पर जो माने हो वो रख दो b, इसको तो 2 ही रहेगा, बन गया। अच्छा इसी को अगर हम सॉल्व करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 1 का 2 से गुणा करोगे तो a/2 धन b/3 बराबर 2, ये बन गया। इस देखो पहले समीकरण को हमने ये बना दिया। अब थोड़ा सा आसान है, या अगर अभी भी करने में अगर कोई दिक्कत हो कि नहीं अभी भी हमसे नहीं बन पाएगा तो अभी एक काम और कर सकते हो, या तो यहां से भी अब सॉल्व हो जाएगा, और अगर यहां से नहीं करना चाहते हो तो थोड़ा इसको और आसान कर लेते हैं, हम इसका एलसीएम निकाल लें। एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। 2 से भाग दो 3 बार में, 3 का ऐसे गुणा करोगे तो 3a, 3 का भाग दो 2 बार में जाएगा, 2 का b में गुणा करोगे तो 2b बराबर 2। अब यहां से तिर्यक गुणा करोगे बटे 1 लगा करके, तो 1 का इधर करो तो 3a धन 2b बराबर 6 दूनी 12। अब देखो इस समीकरण को यहां नाम दे दो 3। अब देखो हमने समीकरण पहले को सॉल्व करके ये बना दिया कॉमन लेकर के। अब इसी तरह दूसरे समीकरण से भी जो कॉमन निकाल रहे हो, कॉमन निकालने के बाद देखो क्या समीकरण बन रहा है। यहाँ देखो 1/3x है, यहां से भी देखो 1/3 से अगर 1/x कॉमन निकाल लिए, 1/3x से अगर 1/x कॉमन निकाल लिए तो क्या बचेगा भैया? बचेगा 1/3, और जो कॉमन निकाले हो उसकी जगह पे रख देना है a। फिर b वाले पद से 1/2y से अगर 1/y कॉमन निकाल लिए तो बच्चा 1/2, और 1/y जो कॉमन निकाले हो उसकी जगह पे रख देते हैं b, और पीछे क्या है 13/6, तो 13/6। अब इसको थोड़ा सा और आसान अगर हम कर ले तो क्या बनेगा? a/3 धन b/2 बराबर 13/6। लासा ले लेते हैं तो आ जाएगा 6। यहाँ भाग दो 2 बार में जाएगा, 2 का ऐसे गुणा करोगे तो 2a धन 3b बराबर 13/6। देखो दोनों में हर में 6 है, काट दिए, बचा क्या? ये बचा 2a धन 3b इक्वल टू 30। ये हो गया समीकरण 4। हमने समीकरण 2 को हल करके ये बना दिया। अब ये समीकरण 3 और समीकरण 4 बने। अब इन दोनों समीकरण को, समीकरण 3 और समीकरण 4 को हम चाहे विलोपन से हल कर दें, चाहे प्रतिस्थापन से हल कर दें, चाहे वज्र गुणनखंड कर दें, अब चाहे जो मेथड लगा दें, और a और b का मान निकाल सकता है। चलिए दोनों को करते हैं। समीकरण है 3a प्लस 2b इक्वल टू 12, फिर है 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। विलोपन विधि लगा रहे हैं हम। विलोपन विधि के लिए ए वाले पद को बराबर कर रहे हैं कि ए वाला पद हमारा 0 हो जाए। तो 0 करने के लिए हम समीकरण, ये जो नीचे वाला है इसमें जो ए का गुणांक है या जो ए के साथ अचर है उसका 1 में गुणा कर दें, और 1 में जो संख्या है उसका 2 में गुणा कर दें। तो इसमें देखो 2 का, इसका 2 का गुणा होगा ना, और इसमें होगा 3 का गुणा, तो 2 का गुणा करो इसमें, तो 3 दूनी 6a प्लस 4b बराबर 12 दूनी 24। विलोपन विधि तो सबको आती होगी। अब 3 का गुणा करो इस समीकरण में, तो 3 दूनी 6a धन 3 तकाई 9b बराबर 13 × 39। अब घटा देते हैं तो माइनस 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 से कट गया, 9b से 4b घटाएंगे तो आएगा -5b। 24 से 39 नहीं घटेगा तो 39 से 24 घटाओ तो 9 से 4 गए 5, 1 से 2 गए 3, माइनस का माइनस माइनस कट गए, तो b बराबर कितना आया? 15/5 यानी कि 3। b का मान कितना आ गया? 3 आ गया। अब a का मान भी निकालना है, तो a का मान निकालने के लिए हम चाहे समीकरण 3 में रख दे, चाहे 4 में रख दे, वैल्यू किसी में रख देते हैं। चलो तो b का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 क्या है? समीकरण 4 है 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। तो b का मान कितना आया है? b का मान आया है 3, तो b की जगह रख देते हैं जो भी b का मान आया है। इसको हल करो तो 2 3 इकाई 9 बराबर 13, 9 को उधर लेके चले जाओ तो 2a बराबर 13 माइनस 9, तो 2a बराबर 13 से 9 जाएगा तो आएगा 4, और 2 को भी उधर पक्षांतर कर ले तो 4/2
यानी कि 2 आ जाएगा। ए का मान कितना आया 2। इन दोनों समीकरणों से बी का मान आया 3, ए का मान आया x, लेकिन हमको निकालना तो x और y का मान है। हम ये ए और बी के कहा निकालने लगे, तो भैया x और y का ही निकालेंगे। अब जब ए और बी का हमने जो भी चर माना है, अगर इनका मान निकल आया है तो तब इनका आंसर आसानी से आ जाएगा। हमने देखो ए किसको माना है 1/x को, हमने 1/x को माना है a, तो a की वैल्यू क्या आई है 2, a की जगह रख देते हैं। तो 1/x बराबर a का मान आ गया 2/1 लगा के तिर्यक गुणा कर लो तो हो जाएगा 2x बराबर 1, x बराबर 2 को उधर लेके जाओगे तो 1/2 x का मान आ गया। अच्छा y को क्या, b किसको माना है, b हमने माना है 1/y को हमने b माना है, तो 1/y, b की वैल्यू आई है 3, तो b की जगह रख दे 3, फिर 1 लगा के तिर्यक गुणा कर लो तो 3y बराबर 1, y बराबर 1/3, x और y की वैल्यू आ गई। पहले हमको कुछ मान करके एक समीकरण बनाना है, उस समीकरण को विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणनखंड, जो विधि लग सकती है, जो लगा सकते हो उसको लगा करके जो भी चर यहाँ पर है उनके मान निकालो और फिर उस मान को यहाँ पर रख देना, हमारा आसानी से आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा भी ये मेथड कठिन लगी होगी क्योंकि अभी पहली बार पढ़ रहे हो, अभी थोड़ा सा कठिन लगी होगी। अभी हम और एक क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अभी बहुत सारे इसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो ध्यान से समझते रहो, समझ में पूरा क्वेश्चन आ जाएंगे। ध्यान दे के क्यों, लेकिन ध्यान दे करके समझना है। तो चलिए एक क्वेश्चन इसी मेथड का और देखते हैं और उससे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड देखिए, फर्स्ट के सेकंड में क्या दिया है 1/√x 2/√x प्लस 3/√y 3/√y इक्वल टू 2, पहला समीकरण दिया है। दूसरा क्या है 9/√y बराबर 1, कितना है -1, सॉरी -1, समीकरण 2। देखो फिर से बटे में हमको चर मिलने लगे, फिर से बटे में चर मिले, तो जब भी हर में यानी बटे में चर मिले तो एक दोनों देखना है समीकरण 1 और समीकरण 2 से, दोनों के x वाले पद से देखो कुछ कॉमन आ सकता है कि नहीं। इसी तरह y वाले पद से फिर देखो क्या y वाले से कितना कॉमन आ सकता है। अब जैसे हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर है 2/√x और यहाँ पर है 4/√x, कितना कॉमन आ सकता है। तो देखो अंश में यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, एक जगह क्या है पहले वाले समीकरण में 2 है और यहाँ पर 4 है, तो कितना कॉमन आ सकता है, तो भैया अंश से आ सकता है कॉमन 2। हर से देखो यहाँ पर, यहाँ भी √x यहाँ भी √x, तो पूरा √x कॉमन ले लो, पूरा कॉमन आ रहा तो पूरा कॉमन ले लो। हम लेते हैं √2/x। अच्छा ये जो कॉमन लिए इसको हम मान लेते हैं a, हम इसको कहां से दर्शा देते हैं a से। इसके बाद y वाले के पास चलो, कितना कॉमन आ सकता है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 9 है, तो 3 × 3 3 × 9, पूरा 3 कॉमन आ रहा है। हर में √y तो पूरा √y ले लेते हैं। बचा क्या, ये जो कॉमन लिए इसको मान लिया हमने b। अब जो कॉमन लिए हो, अब जो कॉमन ले लिए, अब कॉमन लेने के बाद देखो यहाँ पे क्या बच रहा है 2/√x, हमने कॉमन क्या लिया 2/√x, पूरा कॉमन ले लिया। बचा क्या, पूरा कॉमन ले लिया तो बचा भैया 1। अब जो कॉमन निकाल लिए हो उसकी जगह पे क्या रखना है, a रखना है, चलो उसकी जगह पे a रख दिए। अब इसी तरह यहाँ पर 3/√y पूरा कॉमन ले लिए, बचा क्या 1 बचा, और जो कॉमन लिए हैं उसकी जगह पर रख देते हैं b, ठीक है। और इधर क्या बचा 2 बचा। अब इसको हल करो तो हो जाएगा a + b = 2, ये हो गया समीकरण 3 बना लेते हैं। हमने समीकरण पहला जो था इसको हल करके ये बना दिया। अब इसी तरह समीकरण 2 को भी हल करें। देखो 4/√x से 2/√x कॉमन लेना है, तो अंश में देखो 2 मतलब 4 से 2 कॉमन ले लेना, बचेगा कितना 2 दूनी 4, 2 बचेगा।
हर से तो देखो पूरा कॉमन आ गया। अब जो कॉमन लिए हैं, जो कॉमन निकाल लिए हैं, इससे हमने 2/√x निकाल लिया, बचा क्या, 2 बचा। अच्छा, तो जो कॉमन निकाल लिए उसकी जगह पे भी तो कुछ रखें, तो उसकी जगह पे रख देते हैं a। फिर माइनस 3/√y, 3/√y 9/√y से 3/√y निकाल लो, बचा क्या, देखो हर तो पूरा कॉमन आ गया, 9 से 3 निकल आया तो 3 बचा, 3 त्रिकाई 9। और जो कॉमन निकाल लिए उसकी जगह पे y बराबर, तो वहां पे क्या है, -1। इसको हल कर दें, और रुको यहाँ पे y नहीं, सॉरी भैया, जो कॉमन निकाल लिए हैं उसकी जगह पर b, क्योंकि यहाँ y वाले पे b रखना है जो कॉमन निकाल लिए। अब इसको अगर हल कर दें तो 2a - 3b बराबर -1, इसको बना लिए समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और समीकरण को 4 करके, 4 को हल करके पहले हम a और b की वैल्यू निकालें, इसके बाद x y की निकाल देंगे। पहले समीकरण 3 और 4 को हल करके a और b की वैल्यू निकालें, बाद में x y की निकाल लेंगे। तो चलो समीकरण 3 और 4 को हल करने के लिए a + b बराबर 2 और 2a - 3b बराबर -1, हम b वाले पद को बराबर कर लें, क्योंकि जब इन दोनों को जोड़ेंगे विलोपन विधि में, विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, जब दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कट के 0 हो जाएगा, इसलिए b वाले पद को बराबर कर रहे हैं। अब यहाँ देखो समीकरण 2 में है 3 b के आगे, और समीकरण 1 में यहाँ पर है 1, तो इसके आगे जो संख्या है उसका गुणा समीकरण 2 में कर दो, और यहाँ पर जो संख्या है इसका ऊपर वाले में गुणा कर दे। तो यहाँ पे 3 है, 3 का गुणा कर दो तो 3a + 3b बराबर 6, और इसमें 1 का गुणा होगा क्योंकि यहाँ 1 है, तो 2a - 3b बराबर -1। अब देखो जोड़ो, ये 0, अब 3 2 5a बराबर 6 से 1 घट के आ जाएगा 5। अब 5 को उधर पक्षांतर करो तो 5/5, ये कट के आ गया 1, a का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब a का मान निकल आया है, तो a का मान चाहे समीकरण 3 में रख दो चाहे 4 में रख दो, b का मान आ जाएगा। चलो a का मान रख देते हैं समीकरण 3 में, तो a का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, a + b बराबर 2, यही ना समीकरण 3, इसमें a का मान रख देते हैं a की जगह पर, तो a का मान 1 है तो a की जगह आ गया 1 धन b बराबर 2। अब 1 उधर पक्षांतर कर दो तो b बराबर 2 - 1, b का मान आ गया 1, a का मान आ गया 1, b का मान भी 1। हमने a b का निकाल लिया, लेकिन हमको निकालना तो x y का है। तो अब देखो हमने क्या माना है, हमने माना है 2/√x बराबर a होता है। अब a का मान कितना आया भैया, a का मान 1 आया है, तो a का जो भी मान आया है a की जगह पे रख दें, तो 2/√x बराबर 1। अब तिर्यक गुणा कर लो, 1 का रूट x से करोगे तो √x बराबर 2। इधर का अगर हमको अंडर रूट हटाना है, अगर इधर का अंडर रूट हटाना, एक साइड का अंडर रूट हटाना है, तो अगर एक साइड अंडर रूट हटाते हैं तो दूसरे साइड ऑटोमेटिक वर्गमूल लग जाता है। ये चीज ध्यान रखना कि जब भी एक पक्ष का हम वर्ग अंडर रूट का चिन्ह हटाते हैं, एक साइड किधर भी अगर अंडर रूट का चिन्ह है तो उसको हटाना है तो ऑटोमेटिक दूसरे साइड वर्ग लग जाएगा। इधर का हटा तो उधर वर्ग लगा। अब x बराबर 2 का वर्ग करोगे तो 4, x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब इसी तरह हम y का मान निकालें, तो देखो y के लिए क्या माना है, 3/√y बराबर b। अब b का मान कितना है, 3/√y, b का मान भी 1 है, b की जगह पर रख दें, फिर तिर्यक गुणा कर लें तो √y बराबर 3। इधर का अंडर रूट अगर हटाएंगे तो जैसे इधर का अंडर रूट हटेगा इधर वर्गमूल लग जाएगा। एक साइड का अंडर रूट हटा, दूसरे साइड वर्गमूल लगा, मतलब वर्ग लगा, सॉरी वर्गमूल बोल दिया, वर्ग लगा। तो y बराबर 3 त्रिकाई 9, y का मान कितना आ गया 9 और x का 4 आ गया। फिर से आंसर। अच्छा अभी भी समझ में नहीं आया, चलो अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर समझते हैं और क्वेश्चन करते हैं।
ये हमारा अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट का थर्ड नंबर। इसको भी करना है उसी तरह। देखो इसमें तो बटे में हमारा चर दिया है, लेकिन y वाले पद में बटे में है ही नहीं, y वाले में है ही नहीं। तो भैया जिसमें बटे में चर रहे उसी को मानना है, दूसरे वाले को मानने की कोई जरूरत नहीं है। वहां मान लोगे गलत नहीं होगा, लेकिन वहां मान करके क्यों अपने लिए ज्यादा बढ़ा रहे हो काम। जो बटे में है उसी को मानो। हमको सिर्फ यहाँ x है, तो अब देखो x वाले पद में, तो x वाले पद में कॉमन कितना आ सकता है उतने ही केवल मान लेते हैं। अंश से बात करें 4 और 3, तो कोई ऐसी संख्या जो दोनों में भाग चला जाए, कोई ऐसी संख्या है जो 4 और 3 दोनों को काट दे, नहीं है। तो वहां से कॉमन केवल 1 आया। हर में देखो x दोनों जगह है, तो भाई जब दोनों जगह समान है तो पूरा कॉमन आ गया। हमने कॉमन लिया इन दोनों से 1/x और 1/x को मान लेते हैं a। y में देखो बटे में दिया नहीं है, वो अंश में ही है, तो वहां मानने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो यहां से अगर 1/4/x में से अगर 1/x कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, यहाँ पर x तो पूरा कट गया, बचेगा 4। और जो कॉमन लिए उसकी जगह पर क्या रख देना है, a रख देना है, तो उसकी जगह पर a रख दिया। माइनस इसको तो कुछ माने नहीं है, वही उतार लो, बराबर 14। ये लो बन गया समीकरण 3 आसानी से। इसी तरह इसको भी हल कर लेते हैं। 3/x से 1/x कॉमन लो, तो अंश में 3 है, यहाँ 1 है, 3 से 1 कॉमन लोगे तो भैया 3 बचेगा। x पूरा कॉमन आ गया तो कुछ नहीं बचा, बटे में 1 रखने की जरूरत नहीं है। अब जो कॉमन ले लिए उसकी जगह पे रख देना a, तो रख दिए a। यहाँ पे कुछ मान ही नहीं है y वाले को, तो y वाला वैसे ही उतर जाएगा, बराबर आ गया 23। ये बन गया समीकरण 4। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को विलोपन विधि चाहे प्रतिस्थापन से हल कर लें। चलो हल करते हैं। तो 4a - 3y बराबर 14 और दूसरा है 3a - 4y बराबर 23। चलो किसको बराबर कर लें, चलो हम a को बराबर कर रहे हैं। तो a को बराबर करने के लिए 1 में इस 3 से गुणा होगा और समीकरण 2 में इससे गुणा होगा। इसमें 3 से गुणा होना है, तो 3 चौको 12 - 3 त्रिकाई 9y, और 3 का 14 से करोगे 14 × 42। अब 4 का गुणा इसमें कर देते हैं, तो 4 तिहाई 12a, 4 चौको 16y बराबर 4 का 3 से करो 4 तिहाई 12, 1 हासिल बचा, 4 दूनी 8 1 9 92 आ गया। अब देखो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये दोनों प्लस के, तो जब दोनों प्लस के हैं तो भैया घटा देते हैं, घटाने से नीचे वालों के चिन्ह बदल जाएंगे। अब देखो ये प्लस माइनस हुआ, ये कट गया, ये 16 9 प्लस माइनस घट जाएंगे, तो 16 से 9 घटेगा तो बचेगा 5y। यहाँ पर 92 से 42 घटाओगे तो 0 से 2 से 2 गए तो 0, 9 से 4 गए तो 5 माइनस का, तो y बराबर कितना बचा 50। 5 उधर लेके जाओ तो बटे 5, कट के आ गया -10। y का मान आ गया -10। अब y का मान मिल गया है, हम पहले a का मान निकाल लें, बाद में x का निकलेगा। तो y का मान हम समीकरण 3 में रख दें चाहे 4 में रख दें। चलो रखते हैं। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर अब समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है 4a - 3y = 14। तो y की जगह पर y का मान रखना है, तो 3 × y का मान है -10, तो -10 बराबर ये 14 आ गया। तो 4a माइनस प्लस 10 तिहाई 30 बराबर 14। 30 को उधर लेके चले जाओ, तो 4a बराबर 14, ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस में। तो 4a बराबर 14 से अगर हम 14 से अगर 30 घटाते हैं तो आएगा -16। a बराबर -16/4। 4 से काटो 16, 4 बार में कटा तो a का मान आ गया -4। ये माइनस लगा हुआ है, -4। a का मान मिल गया, लेकिन निकालना किसका मान है, हमको क्वेश्चन में जो चर दिए वो x y है, x y का मान निकालना है। तो y का मान तो निकल चुका है, बचा कौन x। तो x को देखो हमने क्या माना है, हमने माना है 1/x का मान a। तो a का जो भी मान है यहाँ रख दें, तो 1/x बराबर a की जगह पे आ जाएगा -4 बटे 1 लगा के सीधे गुणा कर दें, तो -4x बराबर 1। तो x बराबर -1/4 पक्षांतर कर दिए उधर।
आ गया x का मान और y का मान, आसान था। अब तो समझ में आ गया होगा कई लोगों को, कई क्या सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है रैखिक समीकरण में बदल के। तो इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं सबको यही रैखिक समीकरण में बदल करके ही हल करना है। अभी क्वेश्चन और देख रहे हैं और कर रहे हैं कैसे करना है। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी वैसे ही करना है रैखिक समीकरण में बदल के। लेकिन अभी तक देखो हमको जो हर में मिल रहे थे वो एक पद था, लेकिन अब दो पद मिलने लगे, है ना, दो पद मिल रहे हैं। तो भैया हर में एक पद मिले, दो पद मिले, तीन पद मिले, डरना बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे दो पद मिल रहे हैं ना, डरना नहीं है। जैसे पहले किए हैं वही तरीका आजमाना है। कितना कॉमन ले सकते हैं, जितना कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन लेके कुछ मान लो। चलिए मान लेते हैं कि माना यहां से क्या कॉमन आ सकता है भाई, अंश से तो कोई संख्या नहीं है, तो एक हर में x माइनस वन तो पूरा कॉमन ले लो। 1/x माइनस वन कॉमन लिया, इसको मान लिया a, और हर से कितना कॉमन ले सकते हैं 1/y माइनस दो, इसको कॉमन ले लेते हैं b। अब इन दोनों देखो पहले वाले से अगर हमने 5/x माइनस वन से 1/x माइनस वन कॉमन ले लिया तो बचा क्या, अंश में बचेगा 5, हर तो देखो बराबर है, कट गया, कॉमन निकाले हो उसकी जगह पर a आ गया, धन। यहाँ पर देखो क्या कॉमन आ सकता है भैया, पूरा कॉमन है तो बच जाएगा b बराबर 2 हो गया। हमने देखो समीकरण 1 को हल करके समीकरण 3 बना दिया। अब इसको भी हल करो। यहाँ 6/x माइनस वन से 1/x माइनस वन कॉमन ले लो, बचेगा क्या 6, और जो कॉमन लिए हो उसकी जगह पर आ जाएगा a, माइनस 3/y माइनस दो से 1/y माइनस दो कॉमन लोगे तो बचेगा 3, और जो कॉमन लिए उसकी जगह पर b आ गया बराबर 1। ये बन गया समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 को विलोपन विधि से हल कर देते हैं तो a और b के मान आ जाएंगे। तो हम b को बराबर कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ देखो समीकरण 4 में b में 3 है और 3 में b की जगह b के आगे 1 है। तो यहाँ पे जो नंबर है इसका गुणा 4 में कर दो, और यहाँ पे जो नंबर है इसका गुणा 3 में कर देते हैं। गुणा करो, 3 का गुणा करो इसमें, तो 5 तिहाई 15a धन 3 का b से करोगे तो 3b बराबर 3 दूनी 6, 1 का गुणा करोगे इसमें तो 6a माइनस 3b बराबर 1, वैसे उतर आएगा 1 का गुणा करने पे। अब अगर जोड़े तो ये कट गए, 15 6 21, a बराबर 6 1 7, तो a बराबर 7, 21 उधर जाएगा तो बटे में 7 1 7, 7 3 21, तो a का मान आ गया 1/3, a का मान आ गया। अब a का मान रख देते हैं, समीकरण 3 चाहे 4 इसमें रख दो। a का मान समीकरण 3 में रखने पर, किसमें रखना है 3 में, समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है 5a प्लस b बराबर 2। अब a की जगह पर a का मान रखो तो 5 गुणे 1/3 धन b बराबर 2। अब गुणा करोगे तो 5/3 धन b बराबर 2 आ गया। 5/3 को उधर लेके चले जाओ तो 2 माइनस 5/3 बटे 1 लगा ले तो राशा आया 3। अब यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 5, तो b का मान आ गया 1/3। हमको a का मान भी मिल गया, b का मान भी मिल गया। अब निकालना तो x y का मान है, तो हमने यहाँ पर x y में जो भी माना है, जिसको a माना है b माना है वहां मान रख देते हैं। हमने माना क्या है 1/x माइनस 1 को a माना है, तो a का मान कितना है 1/3, a की जगह पर a का मान रख दिया, 3 गुणा कर दो तो कितना आएगा x माइनस 1 बराबर 3। अब एक उधर पक्षांतर कर दो तो x बराबर 3, उधर जाएगा तो +1, तो x बराबर 4, x का मान कितना आ गया 4 आ गया। इसी तरह यहाँ भी मान रख देते हैं, तो क्या है 3/y माइनस 2 बराबर 1/y माइनस 2 को माना है हमने b। अब b का मान कितना आया, b का मान भी 1/3 है, तो रख देते हैं। फिर 3 गुणा करें तो आएगा y माइनस 2 बराबर 3, तो y बराबर 2 को उधर करो तो 3 धन 2, तो y का मान आ गया 5। x का मान 4 और y का मान 5, दोनों आ गए। अब तो कुछ समझ में आ गया होगा, अब बनने भी लगे होंगे। तो
तो चलिए फिर अब और करते हैं और आगे के क्वेश्चन और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5वां। पांचवा क्या है, 7x माइनस 2y बटे x बटे y, और इसके बाद है बराबर 5, ये दिया है समीकरण 1। और दूसरा है 8x प्लस 7y, 8x प्लस 7y बटे xy बराबर 15, ये दिया है 2 समीकरण। ये देखने में तो यार बहुत कठिन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कैसे बना दिया, लेकिन है बहुत आसान। तो ये बटे में एक चीज ध्यान रखना, अगर जैसे यहाँ दोनों में बटे लगा है ना, दोनों के बटे लगा के एक संख्या रख दिया तो इसका मतलब है कि ये जो भी संख्या हर में रखी है ये संख्या इसके साथ भी है और इसके साथ भी है ना। जैसे हम बोल दें कि ये ए और बी नाम के 2 लोग हैं, ए और बी नाम के 2 लोग हैं, हम इन दोनों को बोल दें कि तुमको 10 रुपए लेना है, हमने दोनों को बोल दिया, देखो बटे लगा दिया ना, मतलब दोनों को, यानी कि ए को भी 10 रुपए लेना है और बी को भी 10 रुपए लेना। जब भी ये बटे लग जाए दोनों में समान रूप से, तो समझ जाओ ये हर में जो संख्या रखी है ये इसके साथ भी उतनी ही है और इसके साथ भी उतनी ही है, यानी इसको ये लिख सकते हैं हम अलग अलग। तो इसी तरह यहां पर भी देखो, यहां पर भी देखो 7x माइनस 2y दोनों के बटे हैं, तो हम इसको ये लिख सकते हैं 7x के बटे भी xy और 2y के बटे भी xy। 5 के बटे कुछ नहीं है, उसको ऐसे ही रहने दो। इसको भी लिख लेते हैं 8x के बटे भी xy और 7y के बटे भी xy बराबर वही रहेगा 15। यहां से x कट गए, y कट गए, बचा क्या, यहाँ 7 बटे y बचा, यहाँ पर 2 बचा, x बराबर 5। देखो पहले तो हमने सॉल्व करके एक नया समीकरण बना लिया, अब वही विधि आ गई, उसी तरह क्वेश्चन आ गया जिस तरह के पहले कर रहे थे। 1 बटे x, 1 बटे y और 1 बटे x को कुछ मान लो और उनको हल कर दो विलोपन प्रतिस्थापन से, जो लगा सकते हो। यहाँ पर भी देखो x कट गए, y कट गए, बच्चा 8 बटे y प्लस 7 बटे x बराबर 15, ये भी वही क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ से तो सब लोग कर सकते हो आराम से, क्योंकि इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा चुके हैं, कई क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन करा चुके हैं। तो अब यहाँ तक देखो कठिन था, हमने यहाँ तक हिंट आप लोग को दे दिया। अब इसके आगे आप लोग को स्वयं करना है, प्रैक्टिस करो, ना बने तो बताओ, तो फिर बताया जाएगा, लेकिन पहले प्रैक्टिस करो। अच्छा चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट का 6 नंबर, फर्स्ट का 6 नंबर क्या दिया गया है, 6x प्लस 3y, 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy, और ये पहला समीकरण है। दूसरा क्या दिया है, 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy, ये दिया है दूसरा समीकरण। इन दोनों समीकरणों को हल करना है, लेकिन ये भी देखो अजीब क्वेश्चन दिया है, दोनों साइड दिया है चर। जब दोनों साइड दिया है, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ केवल x है, यहाँ केवल y है, यहाँ दोनों x y है, यहाँ पे दोनों चीज है। यहाँ भी देखो केवल x केवल y, यहाँ दोनों चीज। तो देख लो भैया दोनों चीज जो है वो किसके साथ है, 6 के साथ है, x y है। तो ये जो दोनों चर है ना, अगर हम इन दोनों चर को हटा दें, अगर इन दोनों चर को हटा दें तब तो एक क्वेश्चन बन सकता है। हम कैसे हटाएं, देखो यहाँ एक्स वाई है ना, तो अगर इसमें एक्स वाई से हम भाग दे दे तो एक्स वाई कट जाएंगे, 6 बच जाएगा। तो हम यही काम करते हैं, एक्स वाई से भाग देते हैं, एक्स वाई से भाग। लेकिन भैया गणित का नियम है कि हम अकेले एक तरफ नहीं कर सकते हैं, हमको दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ कर देते हैं। इसमें भी एक्स वाई से भाग, इसमें भी एक्स वाई से भाग, इसमें भी एक्स वाई से भाग। यहाँ एक्स वाई कट गए, वाई कट गए, एक्स कट गए, बचा क्या, 6 बटे वाई 3 बटे एक्स बराबर 6। ये लो हमने एक को सॉल्व करके समीकरण 3 बना दिया। अब बन गया आसान क्वेश्चन। इसी तरह यहाँ भी कर लेते हैं, एक्स वाई से भाग दिया गया है तो 2x में भी एक्स वाई से भाग, 4y में भी एक्स वाई से भाग,
5xy में भी xy से भाग देना है। यहाँ x x कटे, y y कटे, xy पूरा कट गया, बचा क्या? यहाँ बचा 2/y, 4/x और बचा 5। ये बन गया समीकरण 2 को सॉल्व करके बना लिए समीकरण 4। अब बन गए सिंपल क्वेश्चन, अब तो आसानी से हल हो जाएंगे। ये क्वेश्चन भी आप लोग को आगे करना है। हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। तो यार आप लोगों से बन जाएगा, ये 6 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे, क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे है, ये आप लोगों से बन जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, चलिए 8 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के समीकरण थोड़ा सा आसान बना दें, फिर आप लोग आगे कर देना। जैसे दिया है फर्स्ट का 8 नंबर, 1/3x प्लस y, 1/3x प्लस y प्लस 1/3x माइनस y इक्वल टू 3/4। ये दिया है पहला समीकरण, 3/4 पहला समीकरण है। दूसरा क्या है? 1/2 ब्रैकेट 3x प्लस y, फिर माइनस 1/3x माइनस y इक्वल टू कितना दिया गया है? 1/8। एक बार क्वेश्चन मिला ले, थोड़ा एक सेकंड रुकना। 1/3x प्लस 1/3x माइनस y इक्वल टू 3/4 और माइनस 2x प्लस y, सॉरी यहाँ पर 2 है, ठीक है। ये देखो मिस्टेक हो रहा था, ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को रैखिक समीकरण में बदलना है, फिर हल करना है। तो भैया काम यहाँ भी वही करो। देखो कितना कॉमन आ सकता है, कितना कॉमन आ सकता है। तो देखो यहाँ से 1 आ सकता है, यहाँ से 3x प्लस y कॉमन आ सकता है। तो जो कॉमन आ रहा है उसी को मान लेते हैं कि माना 1/3x धन y को मान लेते हैं a। और इधर भी कितना कॉमन आ सकता है? यहाँ आ सकता है 1/3x माइनस y, इसको मान लेते हैं b। अब देखो ये अब हमने 1/3x प्लस y से इतना कॉमन ले लिया, बचा क्या? बचेगा 1, और जो कॉमन लिया है उसकी जगह पर a रख दो तो आया a प्लस, यहाँ से भी देखो पूरा कॉमन आ चुका है, तो बचा क्या? 1 बचा, और कॉमन वाले की जगह पे b रख दे, बराबर 3/4। इसी तरह यहाँ से भी देखो 1/3x प्लस y कॉमन आ गया, बचा क्या? बचा 2, बचा कितना? 2 बचा। देखो अंश में बचा 1 और हर में 2। जब अंश में कुछ बचे ना, अगर हर में कुछ बच रहा है, अंश में कुछ भी ना बचे तो 1 लगा लेते हैं। तो यहाँ बचा 1/2 और कॉमन वाले की जगह पर आ गया a, माइनस यहाँ भी देखो 1/3x माइनस y कॉमन आ गया, बचा क्या? 2 बचेगा हर में, तो 1/2 कॉमन वाले की जगह पे b बराबर 1/8 आ गया। अगर चाहते हो कि इनको और हल करना है तो इनको और हल करके थोड़ा आसान समीकरण बना देते हैं।